एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन लिब्रा के बारे में। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेट्स, वो कैसे पर्सनालिटी होते हैं, उनके क्या तौर तरीके होते हैं, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे ताकि हम, अगर आप लिब्रा हैं तो आप खुद को समझ सकें, और अगर आपके आसपास लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लोग हैं तो आप उनको बेहतर समझ पाएँ। और जब इंसान किसी को बेहतर समझ पाता है तो उसके साथ उसका रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है। अगर आप लिब्रा हैं तो आप अपने खुद के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास आपके दोस्त या आपके पार्टनर लिब्रा हैं तो आप उनके साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस हम इसमें एक मेंटल हेल्थ का एंगल डालेंगे। हम एंग्जाइटी में वो कैसे बिहेव करते हैं, किन स्ट्रगल्स के साथ वो एक्सपीरियंस करते हैं, किन स्ट्रगल्स को। एंड फिर मैं उन 4 स्ट्रगल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, और उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उनके साथ कोप किया जाए, मैं वो भी बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ आई थिंक आज। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मालविका नेम एंड आई एम अ को फाउंडर ऑफ नेमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज, जहाँ पे हम हीलर्स एंड कोचेस आप लोगों की हेल्प करते हैं विद ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, विद रिलेशनशिप इश्यूज़, with chronic diseases, spiritual problem, behavioral problem and even success goals. Yes. तो अगर आपको कोई भी चीज़ रोक रही है आपको आपके अपने बेस्ट वर्जन बनने में, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो सकता है आपको लगता हो एक फेलियर हो, एंड काफ़ी सारी ऐसी शर्मिंदा करने वाले थॉट्स आते हैं हमारे खुद के लिए। तो अगर आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें और जल्द से जल्द हेल्प करें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स छोड़ें ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। तो आइए वीडियो में आगे जाते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन लिब्रा के बारे में। अब लिब्रा ज़ोडिएक साइन वाले वो लोग होते हैं जिनका बर्थडे आता है सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में। 3 शब्दों में अगर बोलूँ तो लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लोग होते हैं काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी डिप्लोमेटिक, और एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी, बहुत ही अट्रैक्टिव क्वालिटी रादर, काफ़ी चार्मिंग होते हैं। डिप्लोमेटिक इस सेंस में कि उनको ना हारमोनी पसंद है, उनको नहीं पसंद कि वो किसी को नाराज़ करें, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद उनको, वो चाहते हैं कि वो सबके साथ सहमति में रहें, कोई उनसे नाराज़ ना रहे। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, बट ये एक बुरी क्वालिटी भी है क्योंकि इससे काफ़ी बार वो मना नहीं कर पाते, काफ़ी बार वो चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते, एंड दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इट इज़ वेल। फिर और क्या चीज़ होती है कि वो चार्मिंग है। अब अगर आपके आसपास कोई लिब्रा होगा ना तो उनकी एक वार्म स्माइल होती है, उनकी प्रेजेंस ऐसी होती है कि उनके साथ ना बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, बिना बात करे भी उनका उनका टच बहुत कंफर्टेबल होता है, उनके साथ बस बैठना, उनकी विसिनिटी में होना फील्स वेरी वार्म, वेलकमिंग एंड यू नो कंफर्टेबल, बहुत ईज़ होती है उस सिचुएशन में। तो ये लोग बहुत चार्मिंग होते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बोला था बहुत ही बैलेंस्ड। अब बैलेंस का मतलब ये है कि दे डोंट लाइक टू गो इन एक्सट्रीम्स, उनको एक लाइफ में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमेशा एक मिडिल ग्राउंड चूज़ करते हैं, ना ब्लैक ना वाइट, वो हमेशा एक ग्रे एरिया में रहते हैं जहाँ पे उनके पास सबकी सहमति हो, सबकी रजामंदी हो, मैक्सिमम लोगों को वो खुश रख पाएंगे और कम से कम लोगों को वो ऑफेंड करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लोगों को एक्सप्लेन किया है आपके सामने। और एक और चीज़ इनको बहुत पसंद है कि ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और उनको वो चीज़ बहुत पसंद है, एंड बहुत ही आसानी से दोस्त बना लेते हैं। किसी के लिए भी इन लोगों से इंटरेक्ट करना, एक कनेक्शन फॉर्म करना बहुत आसान होता है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी आउटवर्ड होती है। वो चाहते हैं सामने वाले को प्लीज़ करना। तो अगर कोई इंसान फ़ुटबॉल पसंद करता है तो उसके साथ वो फ़ुटबॉल के बारे में कुछ ना कुछ बात कर लेंगे ताकि वो कनेक्टेड फील करे। बट अगर साइड वाला इंसान क्रिकेट पे बात करना चाहता है तो वो भी कर लेंगे। इट्स लाइक तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम सब खुश और मैं सबसे ज़्यादा खुश क्योंकि तुम सब मुझसे खुश हो। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे किसी के बारे में इसके ऐसे सोच के। तो आइए चलते हैं कि एंग्जाइटी के स्टेट में ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, राइट। तो मैं 4 पैटर्न्स बोलिए, स्ट्रगल्स बोलिए, ऑब्स्टिकल्स बोलिए जो एक लिब्रा ज़ोडिएक साइन के इंसान को फील होती है जब वो एंग्शियस होते हैं, वो उनको डर लग रहा होता है, उनको पैनिक अटैक टाइप आता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस, नर्वस, बेसिकली वो अपने ट्रू सेल्फ से बहुत हट के आ चुके होते हैं और उनको हर जगह प्रॉब्लम्स दिख रही होती हैं अगर सरल शब्दों में बोलूँ तो। पहली चीज़ जो वो फेस करते हैं वो है इनडिसाइसिवनेस।
तो जब इनडिसाइसिवनेस होता है, जैसे कि मैंने बोला कि दे डोंट वांट टू गो इन एक्सट्रीम, तो दे वुड रादर स्टे इन बिटवीन। अब इसमें क्या होता है, दे वुड फ्रीज़। अब जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में, अपनी एंग्जाइटी की वीडियोस में 3 एफ़ के बारे में बात किया, मैंने किसी बिलीफ की वीडियो में एफ़ के बारे में बात किया, विच आर फ्रीज़, फाइट एंड फ्लाइट। चलो फाइट एंड फ्लाइट तो कुछ एक्शन हो रहा है, फाइट में आप उस सिचुएशन को हेड ऑन टैकल करते हैं, उस सिचुएशन में लड़ते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, जो भी। एंड फ्लाइट में आप उस सिचुएशन से भाग जाते हैं एंड यू मूव अवे फ्रॉम इट, यू टेक एन एक्शन मूवमेंट के थ्रू। बट देन एक एफ़ है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है, विच इज़ फ्रीज़। क्योंकि फ्रीज़ इज़ लाइक मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा, मैं इस सिचुएशन को यहीं रोक रहा हूँ, ये सिचुएशन तब तक यहीं रहेगी जब तक मैं फ्रीज़ रहूँगा, जब तक मैं दोनों में से एक एक्शन नहीं लूँगा। एक्चुअली होता ही है, बट लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि जब वो फ्रीज़ करते हैं वो लाइफ को पत्थर बना लेते हैं, और वो पत्थर वहीं का वहीं एक पेपर वेट की तरह धरती पे बोझ बन के बन जाता है। इनफैक्ट ये बोझ रिलेशनशिप पे भी आता है, ये उनके काम में भी आता है, ये उनके फाइनेंसेस में भी आता है। हर पहलू जो होती है ज़िंदगी का, उस पर इस पेपर वेट का असर बहुत ज़्यादा डल तरीके से आता है, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। तो इनडिसाइजनेस का स्टेट में जब वो आ जाते हैं तो इट इज़ लाइक स्टैग्नेशन, कोई होप नहीं, कोई विजन नहीं, जस्ट कि मैं यहीं खड़ा हूँ। अब जैसे मैं 3 सेकंड के लिए मैं फ्रीज़ हुई, आप अटके ना, आपको ऑकवर्ड हुआ ना कि ये क्या हो रहा है। अब बस 3 सेकंड के लिए आप ऐसा फील करें, तो इमेजिन करिए कोई इंसान जो डिसाइड नहीं कर पा रहा ब्लैक एंड वाइट में, वो सिर्फ एक पॉइंट पे आके अटक गया और फ्रीज़ हो जाएगा, तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा एंड उसकी लाइफ वो और कितने डिफ़िकल्ट बना लेगा। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि उनको माइंडफुल डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। अब माइंडफुल डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, सिंस ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, वो चीज़ों को एनालाइज करके करते हैं। जैसे मैंने बोला कि फ़ुटबॉल के बारे में भी बात करेंगे, क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे। इंस्टेड ऑफ लॉजिकली फिगरिंग आउट कि वो किस बारे में बात करें, दे शुड गो विद अ वेरी इंट्यूटिव अप्रोच कि उनको किस बारे में बात करने का मन कर रहा है। हो सकता है उनको किसी स्पोर्ट के बारे में बात करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि उनको इंटरेस्ट है ही नहीं स्पोर्ट्स में। हो सकता है उनको न्यूज़ के बारे में बात करने का मन कर रहा है, हो सकता है उनको खाने के बारे में बात करने का मन कर रहा है, विदाउट एनी लॉजिक, जस्ट बिकॉज उनको मन कर रहा है, उनको फीलिंग आ रही है कि मेरे को खाने के बारे में बात करनी है। तो दे हैव टू स्टार्ट मेकिंग माइंडफुल डिसीजंस एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लॉजिकल एनालिटिकल अप्रोच, रादर चूज़ एक इंट्यूटिव फीलिंग बेस्ड अप्रोच। इससे उनके ये जो स्टैग्नेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला सिचुएशन आती है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, इनफैक्ट ग्रेजुअली भी नहीं, जैसे ही वो फीलिंग पे ट्रस्ट करके अपने हिसाब से चलने लगेंगे ना, इट विल नॉट टेक देम लेस देन 2 minutes टू डील विद दिस एंड कोप अप विद इट। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, आप ट्राई करिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान लाइफ में एकदम स्टैग्नेट हो चुका है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, और इस टाइम पे 8:04 पे उसको टाइमलाइन लेके भेजिएगा कि ये देख, कुछ काम की चीज़ बोलिए, ट्राई कर और बता, और अगर काम किया तो कमेंट में लिख के भी बताएं, ठीक है। तो आइए दूसरे स्ट्रगल के बारे में बात करें। दूसरा ऑब्स्टिकल इज़ अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन। अब कन्फ्रंटेशन से क्या होता है, ग्रोथ होती है। कन्फ्रंटेशन से या तो पता चल जाता है कि हाँ है, या तो पता चल जाता है ना है, फेवर में है कि या फेवर में नहीं है। फेवर में है तो चलो बहुत अच्छी बात, फेवर में नहीं है तो देयर इज़ इवन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, क्योंकि हम सीख रहे हैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, जो हम जिससे हम अलाइन नहीं करते हैं। हो सकता है इससे, इस सिचुएशन से हमें अपने बारे में, अपने ओपिनियन के बारे में कुछ अच्छा सीखने को मिले, या हो सकता है सामने वाले के ओपिनियन के बारे में कुछ सीखने को मिले जो अभी तक हम नहीं सोच पाए, हम उसके नज़रिए से नहीं देख पाए। एंड इमेजिन जब ऐसे होता है तो कितना अच्छा फील होता है, कितना फ्रेश फील होता है कि अरे वाह, आज कुछ नया सीखा, मेरा माइंड चेंज हुआ, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। दैट इज़ अ गुड फीलिंग। बट अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन इसलिए करते हैं ये लोग क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनको हारमोनी बहुत पसंद है, मतलब ऐसे गले लगा के बैठ जाता है कि हमें सबको खुश रखना है, हम किसी को नाराज़ नहीं कर सकते, विच इज़ अनोइंग एट टाइम्स। आई नो मेरी लाइफ में लिबरा लोग हैं एंड आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एंड इट मेक्स मी सैड एंड समटाइम्स इवन इरिटेटेड विद इट कि अरे क्यों खुश करना है यार, अपना ओपिनियन दो, डोंट बी सो डिप्लोमेटिक। बट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दे आर सेइंग समथिंग लाइक दैट। बट अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि उनको जो भी वो बोलना है, एक्सप्रेस करना है, वो उसको सप्रेस कर लेते हैं, खून का घूंट पी के रह जाते हैं, और फिर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, दबते रहते हैं। उनकी जो स्किल है टू एक्सप्रेस समथिंग, वो और घटती जाती है, घटती जाती है, और जितनी वो स्किल घटती जाती है वो और आइसोलेट होते जाते रहते हैं लाइफ में। एंड एक टाइम ऐसा आता है,
आप यंग थे, आप अडल्ट बने, आप बढ़ने लगे, आपकी फैमिली बढ़ने लगी, आप एक पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपके पास आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, हो सकता है आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपके सास ससुर, व्हाट नॉट, बट यू विल स्टिल फील लोनली, क्योंकि आपने वो एक्सप्रेस करना ही, मतलब अपना दरवाजे ही बंद कर दिए हैं कुछ भी बाहर जाने के लिए। जब दरवाज़ा बंद है बाहर जाने के लिए, तो अंदर भी क्या आएगा, आप सोच के देखिए। तो अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, और इसका सल्यूशन ये है कि आपको अपने साथ सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, आपको याद दिलाना पड़ेगा कि इट्स एब्सोल्युटली ओके टू नॉट बी इन अलाइनमेंट विद एवरीबडी। कभी कभी ना बोलना इज़ एब्सोल्युटली ओके। ज़रूरी नहीं है कि सब आपसे सहमत हों। डोंट बीट योर सेल्फ अप इफ़ यू डोंट फाइंड एवरीबडी इन द रूम टू अग्री विद यू और बी ऑन द सेम पेज एज यू। अगर वो कुछ अलग भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नाराज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। ये बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, पिछले 9 सेकंड को आप रिपीट पे देखिए और बिठा ले बात दिमाग में कि इस इफ़ समबडी डिसअग्रीज और यू आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट डजंट मीन कि वो सही है और आप गलत, इट डजंट मीन कि आप सही हैं और आप वो गलत। ये सिचुएशन भी ख़राब है क्योंकि आपको लगेगा मैं अपने किसी लव्ड वन को कैसे गलत बोल सकता हूँ, बिकॉज देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू प्लीज़ द पीपल वी केयर फॉर, राइट। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू बी काइंड टूवर्ड्स योर सेल्फ, यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड से नो एंड बी एब्सोल्युटली ओके विद कॉन्फ्लिक्ट्स। तीसरी चीज़ जो कि फ़िज़िकल बॉडी में एक्सपीरियंस हो सकती है, विच इज़ रेस्टलेसनेस। एंग्जाइटी के स्टेट में, एंग्शियस होने के स्टेट में बहुत रेस्टलेस फील हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आप ऐसे ऐसे मूवमेंट्स कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, एंड दिस इज़ लाइक एक्स्ट्रा एनर्जी। एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारी सेंसेशंस हम महसूस करते हैं। कुछ हम रजिस्टर कर पाते हैं क्योंकि वो हमें अनप्लेजेंट फील कराते हैं, बट कुछ हम रजिस्टर नहीं कर पाते। जैसे ये कोई शायद इंसान बहुत आसानी से रजिस्टर ना कर पाए, बट अगर कोई एक ऑब्जर्वर है वो देखे तो उसको बहुत आसानी से दिखेगा कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल मूवमेंट। तो फिज़िकल सिम्टम्स में ये रेस्टलेसनेस निकलती है ऐसे छोटी छोटी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, विच ऑफकोर्स पीपल गेट कंसर्न विद यू एंड आपको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड व्हेन पीपल क्वेश्चन यू, आपको लगता है कि अरे यार मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं एंग्जाइटी में। एक और चीज़ है कि लिब्रा लोगों का कंसंट्रेशन बहुत डिप मारता है और उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी गोज़ फॉर अ टॉस। एंग्जाइटी में वो सो नहीं पाते, वो सोने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जब तक उनकी आँखें ना थक जाए तब वो जाके सोते हैं, विच इज़ वेरी 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 अनहेल्दी फॉर योर बॉडी। बॉडी आपको कितना कुछ करने को देती है, आप उसके साथ कितना कुछ करते हैं बॉडी की हेल्प के थ्रू, एंड आप उसी बॉडी को ऐसे थका के, फटीग क्रिएट करके आप उसको सुलाने की कोशिश करते हैं। हाउ फेयर इज़ दैट? नहीं ना। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि सिंस एंग्जाइटी में काफ़ी ओवरवेलमिंग थाट्स आते हैं, मोस्टली नेगेटिव थाट्स आते हैं, आप हर चीज़ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन डू समथिंग टू रिलीज़ दोज वर्ड्स, ताकि उनको सेंटर कर सकें, ताकि उनको गैदर करके एक जगह अक्यूमुलेट कर सकें। सिर्फ यहाँ पे एक हावरिंग थॉट की बजाय वो एक पेपर पे निकल जाए। सो यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग बिफोर यू गो टू बेड। इट विल हेल्प यू रिलीज इमोशंस, इट विल हेल्प यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपके मेक बिलीव वर्ल्ड से बाहर निकाल के आपको फिजिकल वर्ल्ड में लाएगा। एंड जब आप एक्सप्रेस करोगे यू विल नेचुरली फील लाइटर, एंड व्हेन यू फील लाइटर इट्स वेरी मच मोर लाइकली कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होगी और हो सकता है आप जल्दी सो जाएं। तो डू ट्राई दिस, जर्नलिंग करिए। अगर आपने जर्नलिंग ट्राई की हुई है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाउ हैज़ इट वर्कड फॉर यू, और अपने दोस्तों को भी इंकरेज करें कि जर्नलिंग करें। इट वर्क्स फॉर मी व्हेन एवर आई नीड टू, नॉट इवन इन एंग्जाइटी बट इन जनरल, जब भी कुछ ऐसा होता है दैट आई रियली नीड टू एक्सप्रेस। ज़रूरी नहीं है आई नीड अ फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है आई नीड अ पार्टनर, ज़रूरी नहीं है कि आई नीड समबडी टू टेल इट टू। आई जस्ट कम्प्लीटली जस्ट सरेंडर। एंड आज की डेट में तो टाइप करते हैं लोग, बट लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो बनाऊँ कि जर्नलिंग में लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है और टाइपिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अब हम वापस वीडियो में आते हैं, और चौथी चीज़ है
जो एक लिब्रा ज़ोडिएक साइन वाली पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस करती है एंग्जाइटी के स्टेट में, विच इज़ ओवर कमिटिंग। तो आप देख रहे होंगे एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पीपल, कि उनको खुश रखना है, हारमनी में रहना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, ना नहीं बोलना। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूट इनका, विच हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोज बट अ लॉट ऑफ कॉन्स फॉर दम सेल्फ साबोटाज बहुत आता है इनके केस में। फिर तो चौथी चीज़ थी ओवर कमिटिंग। तो जो पीपल प्लीजर्स होते हैं ना, वो ना नहीं बोल पाते, तो वो कुछ भी टास्क ले लेते हैं। उनको आइडिया नहीं होता कि ऐसे में उन्होंने जस्ट टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स, जस्ट टू रिस्पेक्ट उनकी खुद की फीलिंग कि हाँ उनको अच्छा फील कराने के लिए कर रहे हैं, इस चक्कर में वो ऐसे माया जाल में फंसते हैं जहाँ पे दिन के 24 घंटे में वो 50 घंटे का काम लेके बैठ जाते हैं। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इट इज़ ट्रू। तो ऐसे केस में बहुत ही सिंपल चीज़ है, यू हैव टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड। आप थोड़ा सा प्लान्ड डे बनाएं, ऑर्गेनाइज करें अपने टाइम को, कि आप कि क्या क्या टास्क हैं, आपके पास कितना टाइम है, उन टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से लेके, एंड देन यू विल गेट टू नो कि गेट टू नो द रियलिटी। एक्चुअली आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा। तो आपको एक्सक्यूज़ मी, तो आपको बेसिकली अगर बोला जाए तो चौथा सोल्यूशन इज़ टू एवेल्यूएट योर कमिटमेंट्स, प्रायोरिटाइज देम एंड देन डू देम विद द अलॉटेड टाइम। कि अच्छा मेरे पास इतना टाइम है, मैं इसको इतना टाइम दे देता हूँ, देन दिस टास्क इज़ देयर, इसको मैं इतना टाइम दे देता हूँ, देन दिस टास्क इज़ देयर विच इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो उसको भी मैं साइड कर देता हूँ। दिस इवेल्यूएशन रिफ्लेक्टिंग ऑन योर टास्क, रिफ्लेक्टिंग ऑन टाइम विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये थे वो 4 तरीके जिनसे आप इन एंग्जाइटी स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस करके रिमूव कर सकते हैं ग्रेजुअली। एंड दीज आर मोर लाइक बैंडेड्स। मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगी कि सिर्फ बैंडेड्स में बिलीव ना करें, अंदर से पूरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश करें। और उसका तरीका यही है कि हमें रूट पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रूट पे काम करें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करें एंड यू विल गेट access to contact us, or if not we will contact you and हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे अगर आप वो कमिटमेंट रखते हैं। क्योंकि देखिए सब सिंपल सी बात है, हम वीडियोज़ यहाँ पे बना रहे हैं, हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा, बट हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और हम हर वीडियो में बोलते हैं कि लिंक पे क्लिक करो हेल्प मांगो, लिंक पे क्लिक करो हेल्प मांगे, बिकॉज वी रियली वांट दैट। वी रियली वांट कि जो हमने इतनी मेहनत की है, सीखा है, अप्लाई किया है, हम चाहते हैं वो बहुत लोगों तक जाए, बहुत लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, इन्जॉय कर पाएँ। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट हार्डशिप्स। आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी चीज़ों से गुजरते हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट इन्जॉयमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट living life with a smile on your face, and I want that smile back on your face. तो do click on the link right now and reach out to us, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपके सपने पूरे करने में, और थोड़े से सपने हमारे भी, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा कि अगर हमने किसी की हेल्प की। तो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका फेवरेट एस्पेक्ट क्या था, और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट ज़ोडिएक साइन क्या है। और अगर आप गेस करना चाहते हैं कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है तो वो भी करके बताइए, मैं किसी वीडियो में फिर आपको बताऊँगी। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लिंक पे क्लिक करिए और खुश रहिए। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। तब तक के लिए आई सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।